नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने आज हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने चैप्टर 8 होमवर्क का वायरस वो हमने आधा किया था, राइट। आज हम लोग ये लेसन पूरा करेंगे और साथ ही में इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, राइट। मैंने आप लोगों को शब्दार्थ थे वो सारे के सारे दे दिए थे CW में लिखने के लिए। आज हम लोग थोड़ा सा पहले फटाफट ये जो चैप्टर हमने जहाँ तक किया था उसका एक रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम लोग ये चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, राइट। चैप्टर 8 होमवर्क का वायरस ये हमने देखा था। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था कि मीनू और पिंकी दोनों सहेलियां थी। उन दोनों का घर पास पास में था, इसलिए वो स्कूल आते जाते समय साथ में रहती थी। फिर क्या हुआ था कि जो मीनू थी वो परेशान थी। क्यों? क्योंकि उसको पाठशाला में से जो होमवर्क मिला था वो थोड़ा ज्यादा था। किसने दिया था? गणित की अध्यापिका ने। पर मीनू ने क्या कहा कि पिंकी, मीनू क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? मीनू ने क्या कहा था कि आज बहुत होमवर्क मिला इसलिए, राइट, हमने वो बात की। पिंकी ने कहा कि हाँ मुझे भी घर बहुत ही होमवर्क करने बैठना पड़ेगा। और मीनू क्या कह रही थी कि मीनू ने तो क्या किया था, उसके घर पर क्या था, मीनू के घर पर कंप्यूटर था। क्या था? कंप्यूटर। तो उसने तो ये सोच लिया था, पिंकी भी परेशान थी पर मीनू ने तो ये सोच लिया था कि घर पे जाके मैं तो आराम से खेलूंगी, फिर मेरे पास तो कंप्यूटर है तो मैं तो आराम से अपना कार्य कर लूंगी। तो पिंकी ने कहा कि काश मेरे पास भी कंप्यूटर होता तो मैं भी अपना कार्य पूरा करके फटाफट खेलने जा सकती। फिर दोनों सहेलियां घर गई और पिंकी थी, उसने क्या कहा अपनी माँ से कि मुझे फटाफट बहुत होमवर्क है तो मुझे फटाफट वो कंप्लीट करना है और फिर मुझे रात शाम को एक कार्टून भी देखना है, राइट। बट ये जो मीनू थी उसने क्या किया कि उसने तो कहा कि मैं तो फटाफट खेलने जाती हूँ और फिर शाम को मैं अपने कंप्यूटर से फटाफट वर्क कर लूंगी, राइट। फिर क्या हुआ था कि मीनू थी वो पिंकी को बुलाने गई अपनी सहेलियों के साथ कि चलो खेलने। पर पिंकी ने कहा कि नहीं, मुझे तो पहले होमवर्क पूरा करना है फिर ही मैं तो खेलने आऊंगी। फिर ऐसे करके पिंकी ने 2 घंटे तक होमवर्क किया और फिर मीनू के साथ खेलने गई, राइट। नाउ आज हम लोग 51 पेज करेंगे। पेज नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आज के शब्द देख लेते हैं। पेज नंबर 52 वाले शब्द। अभ्यास। अभ्यास यानी कि किसी काम को सीखने के लिए उसे बार बार करना। अभ्यास यानी कि क्या? किसी काम को करने के लिए हम बार बार उसका कोशिश करते हैं, जो उसको कहते हैं अभ्यास। हम कहते हैं कि आप इसका अभ्यास करना, यानी कि उसको पूरी तरह से हमें देखना है, समझना है, राइट। या तो हम उसको बार बार उसकी कोशिश करते रहते हैं, तो हमने उसका अभ्यास किया। एनिमेटर। एनिमेटर यानी कि चलचित्र तैयार करने वाला, राइट। हम जो पिक्चर्स देखते हैं, फिर हम लोग जो कार्टून्स देखते हैं, तो उस कार्टून्स में जो सारे चलचित्र जो तैयार करने वाले लोग होते हैं उसको कहते हैं एनिमेटर। क्या कहते हैं? एनिमेटर। फिर है परिश्रम। परिश्रम यानी कि मेहनत, वो तो सिंपल है, परिश्रम यानी कि मेहनत। फिर है रिहर्सल। रिहर्सल मतलब यानी कि अभ्यास। हम लोग बार बार आप कहते हैं कि आप अभ्यास करो, यानी कि आप रिहर्सल करो। अगर हम कोई ड्रामा करते हैं या तो कोई डांस करते हैं तो हम उसके लिए बार बार क्या करते हैं? उसका अभ्यास करते हैं, उसकी बार बार रिहर्सल करते हैं, राइट। नाउ आज हम लोग पेज नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 51 ब्रैकेट में लिखा है, पिंकी अपना होमवर्क करने लगती है और मीनू खेलने चली जाती है। 2 घंटे में उसका होमवर्क समाप्त हो जाता है और वह भी नीचे सहेलियों के साथ खेलने जाती है। जैसे कि मैंने अभी बात किया कि पिंकी थी, वो भी अपना होमवर्क 2 घंटे तक करती है और फिर वो खेलने जाती है। और मीनू तो फटाफट घर पे सब कुछ रख के खाना खा के फटाफट वो खेलने आ गई थी, राइट। उसने होमवर्क किया नहीं था। नाउ नेक्स्ट अभी हम स्टार्ट करते हैं। पिंकी, आप लोगों को भी मेरे साथ देखना है, पेज नंबर 51 पर। पिंकी, अरे मीनू तुम अभी तक यहीं हो? पिंकी क्या कहती है? अरे मीनू, अरे मीनू। देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ, उसको कहते हैं आश्चर्य चिन्ह, राइट। आश्चर्य चिन्ह।
उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मीनू, तुम अभी तक यही हो, क्योंकि उसको तो पता था कि होमवर्क बहुत सारा है। तो अभी तक मीनू खेल रही है। मीनू ने कहा हाँ। मीनू ने भी क्या कहा, हाँ, बड़ा मजा आया खेलने में, तुम भी होती तो तुम्हें भी मजा आता। मीनू क्या कहती है कि बहुत मजा आया, अगर तुम भी होती तो बहुत बड़ा मजा आता। दोनों थोड़ी देर और खेलती है, फिर अपने अपने घर चली जाती है। देखो, पहले मीनू ने 2 घंटे तो ऑलरेडी खेल लिया था। पिंकी जब होमवर्क कर रही थी तब मीनू ने तो खेल लिया था, तो भी वापस वो पिंकी के साथ थोड़ी देर और खेलती है और फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती है। मीनू, माँ जल्दी कुछ खाने को दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। मीनू क्या कहती है, बहुत सारा खेली और फिर आके कहती है कि माँ जल्दी मुझे खाना दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। मीनू खाना खाने के बाद कार्टून फिल्म देखती है। देखो, अभी भी वो होमवर्क करने बैठी नहीं है। उसने क्या किया, खाना खाया और फिर वो अपनी कार्टून देखने लगी। इसके बाद होमवर्क करने के लिए अपना कंप्यूटर खोलती है। देखो, पहले तो खूब खेली और फिर कार्टून देखा और उसके बाद उसने अपना कंप्यूटर खोला होमवर्क करने के लिए। मीनू खुद से अपने आप से बोल रही है, अरे यह माउस क्यों नहीं चल रहा है। माउस पता है ना, कंप्यूटर का माउस, उसको लेके बोल रही, अरे ये माउस क्यों नहीं चल रहा है। लगता है कंप्यूटर में वायरस आ गया है, अब मैं अपना होमवर्क कैसे करूंगी। देखो, कंप्यूटर में वायरस आ जाता है कई बार, तो हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, राइट। जिसकी वजह से हमारा माउस होता है, उसका जो कर्सर होता है वो हिलता डुलता नहीं और वो एकदम स्टॉप हो जाता है, यानी कि हैंग हो जाता है। तो बहुत वायरस आ जाने से ऐसा होता है कई बार, क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रिक चीजें होती है, तो उसमें ऐसा कुछ होता रहता है। मीनू खुद से बोलती है कि अरे ये माउस क्यों नहीं चल रहा, अब मैं मेरा होमवर्क कैसे करूंगी। अगले दिन दोनों पाठशाला जाती है। अगले दिन फिर अभी वो दिन तो उसका वेस्ट गया, क्योंकि उसने तो सोचा था पूरा दिन खेली, पूरा दिन कार्टून देखा, पर अब उस दिन तो कंप्यूटर में माउस चल नहीं रहा था। तो फिर दूसरे दिन दोनों पाठशाला गई। अध्यापिका सभी बच्चों से कॉपियां लेती है और मीनू से होमवर्क के बारे में पूछती है। मीनू रोने लगती है। सभी से होमवर्क लेती है टीचर, और जब मीनू की बारी आती है तो वो रोने लगती है। पिंकी, मैडम जी, मीनू को होमवर्क बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वह अपना सारा कार्य कंप्यूटर से करवाना चाहती है। वह कहती है कि बड़े होने पर उसे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह जल्दी से जल्दी अब बड़ी होना चाहती है। पिंकी ने क्या बताया मीनू के बारे में कि मैडम, मीनू को होमवर्क अच्छा नहीं लगता और वो अपना सारा होमवर्क किससे करवाती है, कंप्यूटर से। किससे करवाती है, कंप्यूटर से। और कंप्यूटर से करवाती है और वो ऐसा सोचती है कि जल्दी मैं बड़ी हो जाऊं तो बड़े होके मुझे कुछ भी करना पड़ेगा नहीं, और इसीलिए वो जल्दी बड़ी होना चाहती है। अध्यापिका फिर उसे समझाती है, ऐसा नहीं है, हर बच्चे को अपना होमवर्क जरूर करना चाहिए। देखो क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं, हमें हर बच्चे को होमवर्क तो जरूर करना चाहिए। कंप्यूटर हर समय हमारी मदद नहीं करता। देखो, अभी ऐसा इसमें से हमें एग्जांपल मिल गया कि उसने सोचा था और ऐसा सोचा था कि कंप्यूटर में से होमवर्क करेगी, पर कंप्यूटर में लास्ट में उसकी मदद कर सका नहीं। तो जरूरी नहीं कि हर बार हमारी मदद करे। बड़े होने के बाद तो हमें और अधिक होमवर्क करना पड़ेगा। नोटबुक में कुछ लिखने या प्रोजेक्ट बना लेने को ही होमवर्क नहीं कहते। मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये जो लेसन की है वो अब स्टार्ट हो रही है कि सिर्फ अभी हम लोग यहाँ से दीदी जो दे रहे हैं वो आप लोग लिख रहे हैं, वो सिर्फ वही होमवर्क नहीं है। होमवर्क कई प्रकार के हो सकते हैं, राइट। देखो कैसे कि पेज नंबर 52 पर देखो पहले अध्यापिका कहती है सभी बच्चों, आपको पता है मैच खेलने से पहले विराट कोहली घंटों अभ्यास करते हैं। देखो, वो भी उसका होमवर्क ही हुआ, उसको किसी को बुक में लिखने के लिए नहीं दिया, बट उसको मैच अच्छी तरह से खेलनी है। अपना खेल क्रिकेट है वो अच्छी तरह से खेलना है, कुछ नाम करना है तो उसके लिए उसको रिहर्सल करनी पड़ेगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा।
तो विराट कोहली है कई घंटों तक। हम तो हमारा होमवर्क तो सिर्फ 1-2 घंटे का होता है, पर ये जो लोग होते हैं वो तो हमसे कम सोते भी है, अपना ख्याल भी रखते हैं खूब खाने पीने का, ताकि उसका वजन ना बढ़ जाए, और फिर बहुत सारी मेहनत के बाद बहुत सारा होमवर्क करते हैं, यानी कि ऐसा अभ्यास करते हैं जिसकी वजह से हम लोग उसको बेहतरीन देखते हैं, राइट। आपके लिए एक दिन कार्टून फिल्म बनाने से पहले एनिमेटर महीनों तक कठिन परिश्रम करते हैं। हम लोग तो कार्टून्स देखते हैं, हमें मजा भी आता है, पर उस कार्टून फिल्म बनाने के लिए जो एनिमेटर है उसने बहुत सारे अभ्यास किया होता है, राइट। वो ऐसे ही नहीं बन जाती कि चलो कार्टून लिया और छोड़ दिया, उसमें बहुत सारी चीजें होती है जिसको ये सब एनिमेटर लोग होते हैं जो ये चलचित्र तैयार करते हैं वो लोग करते हैं, परिश्रम करते हैं, खूब परिश्रम, खूब मेहनत करते हैं, उससे फिर जाके ये कुछ बेहतरीन कार्टून बनता है। क्रूज, कोई मिल गया या पार और तारे जमी पर जैसी फिल्मों की शूटिंग करने के लिए ऋतिक, अमिताभ और आमिर खान जैसे कलाकारों ने साल भर रिहर्सल की, यानी होमवर्क किया था। देखो कौन कौन सी फिल्म है, क्रूज यानी कि क्रिश फिल्म, कोई मिल गया, पा अमिताभ बच्चन की पा वाली फिल्म, तारे जमी पर, ऐसी बहुत सारी फिल्म। मगर हम फिल्म की बात करें तो बहुत सारी बातें हैं कि वो लोग घंटों तक रिहर्सल करते रहते हैं, घंटों तक अपने जो बॉडी का है वो ख्याल रखते हैं खूब, राइट। योगासन करते हैं, खाने पीने का ख्याल रखते हैं। हम लोग तो क्या करते हैं, ये हमें चीज अच्छी लगी, पिज्जा डोसा वो सब कुछ हम खूब खाते हैं, पर ये लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग अगर उसको कुछ बहुत चीज पसंद है तो भी वो उसमें कंट्रोल करते हैं और अपनी बॉडी को मैनेज करते हैं, राइट। तो वो उस पिक्चर्स को बनाने के लिए भी बहुत सारी रिहर्सल करते हैं, राइट। एक सॉन्ग है, एक गाना है जो हम देखते हैं कि बहुत अच्छा डांस किया है, पर उस डांस में भी उन लोगों ने बहुत सारी जी जान करके मेहनत की होती है, बहुत सारे अभ्यास किए होते हैं, वो सब उनका होमवर्क ही होता है। मीनू, तो क्या हमें होमवर्क जीवन भर करना पड़ेगा? ओ मीनू ने तो क्या सोचा था कि बड़े होकर उसको होमवर्क ही नहीं करना पड़ा, पर अभी ये क्या हुआ कि तो क्या हमें बड़े होकर होमवर्क करना पड़ेगा? अध्यापिका, हाँ, होमवर्क तो हमेशा ही करना पड़ता है। ये बात अलग है कि कई बार होने पर हम अपनी रुचि के अनुसार होमवर्क करते हैं। बड़े होने के बाद ये क्या है कि होमवर्क तो करना पड़ता है, पर बड़े होने के बाद हम लोग हमारी रुचि के अनुसार, यानी कि हमें जो अच्छा लगता है उस प्रकार का होमवर्क करते हैं। हम अपने स्कूल के होमवर्क को जितनी मेहनत से करते हैं, बड़े होने के बाद हमारा काम उतना ही आसान हो जाता है। मैं तो बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि अगर अभी ये कोरोना है तो पता है कि चलो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं, पर ये जरूर 5th का कुछ ना कुछ आप लोगों को 6 में जरूर पड़ेगी और पड़ेगी। 7th 8th में आप लोग जाएंगे तो 5th में आपने कुछ जो पढ़ा है, जो समझा है, जो सीखा है, उसकी कहीं ना कहीं जरूरत आप लोगों को आगे होगी ही। इसलिए ऐसा इग्नोर नहीं करना है, उसको थोड़ा एकदम इजी नहीं लेना है। जैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करते थे हर साल हर महीना, जैसे हम हर साल मेहनत करते हैं, वैसे ही इस साल भी हमें मेहनत और प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, ताकि हम लोग आगे जाएंगे तो हमें ये तकलीफ नहीं होगी। फिर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि उस वक्त कोरोना था तो हमने कुछ ठीक किया नहीं, फिर हमें उस समय दो होमवर्क करने पड़ेंगे, राइट। दुगना काम हमारा बढ़ जाएगा, राइट। तो अभी से कुछ हम अच्छा काम करें, अच्छा कार्य करें, वही हमारे लिए सही है, राइट। नाउ अभी हम उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है हमारी 2 प्रकार के हैं, एक बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले, राइट। सबसे पहले हम लोग करेंगे बोलने की बारी वाले क्वेश्चन, राइट। बोलने की बारी वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होते हैं थोड़े शॉर्ट होते हैं, पर ये हम लोग बोलने के अलावा हम लोग CW में भी लिखते हैं, राइट। तो सबसे पहले बोलने की बारी में पहला प्रश्न है, स्कूल से लौटते समय मीनू किस बात को लेकर परेशान थी? स्कूल से लौटते समय मीनू किस बात को लेकर परेशान थी? तो मीनू पाठशाला में मिले होमवर्क को लेकर परेशान थी, क्योंकि गणित की अध्यापिका ने ज्यादा होमवर्क दिया था, राइट। क्योंकि मीनू पाठशाला से मिलने वाले होमवर्क से परेशान थी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पिंकी मीनू के बुलाने पर खेलने क्यों नहीं गई? पिंकी मीनू के बुलाने पर खेलने क्यों नहीं गई?
पिंकी के पास कंप्यूटर नहीं था। मीनू के पास कंप्यूटर था पर पिंकी के पास कंप्यूटर नहीं था। वह अपना होमवर्क खुद ही करती थी। वह अपना होमवर्क खुद ही करती थी। उसे होमवर्क पूरा करना था। उसे क्या करना था? उसे अपना होमवर्क पूरा करना था। इसलिए वह मीनू के बुलाने पर भी खेलने नहीं गई। पिंकी के पास कंप्यूटर नहीं था। वह अपना होमवर्क खुद करना चाहती थी, करने वाली थी। इसलिए वह मीनू के बुलाने पर भी खेलने नहीं गई। राइट, ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। मीनू जल्दी बड़ी होना क्यों चाहती थी? मीनू जल्दी बड़ी होना क्यों चाहती थी? क्योंकि उसने क्या सोचा था कि बड़े होके हमें कोई भी होमवर्क करना पड़ेगा नहीं। तो मीनू को लगता है कि बड़े होने पर उसे होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए वह जल्दी बड़ी होना चाहती थी। मीनू को लगता है कि बड़े होने पर होमवर्क करना पड़ेगा नहीं, इसीलिए वो जल्दी बड़ा होना चाहती थी। राइट। क्वेश्चन नंबर 4। हमें होमवर्क क्यों करना चाहिए? अध्यापिका ने बहुत कुछ समझाया था होमवर्क करने के बारे में। हमने भी हमारे लेसन में देखा होमवर्क क्यों करना चाहिए। तो हम लोग होमवर्क क्यों करते हैं, किस लिए, वाई? तो हम लोग जो भी होमवर्क करते हैं उसका रिवीजन होना बहुत जरूरी होता है। हम जब पढ़ते थे तब हमारे सर टीचर थे, वो हमेशा कहते थे कि कुछ करो या ना करो, पर जो कुछ भी हमें क्लास में करवाया है उसको 1-2 बार घर पे लिख लो। क्या कहते थे कि आज आपको जो भी सब्जेक्ट में जो भी आपको करवाया है, अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ डाउट है या नहीं, पर उसको 2 बार कम से कम लिख डालो। राइट, तो हमें उसकी पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी? पुनरावृत्ति, यानी कि उसका रिवीजन होता रहेगा। अगर हम रिवीजन करने बैठते तो पता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं कि इसका क्या करना है, उसका क्या करना है। डन। तो देखो इसका आंसर क्या है कि हमें होमवर्क क्यों करना चाहिए। जो कुछ भी हमें पाठशाला में पढ़ाया जाता है उसकी पुनरावृत्ति जरूरी है। जो कुछ भी हमें पाठशाला में पढ़ाया जाता है उसकी पुनरावृत्ति जरूरी है। होमवर्क करते समय हमें यह भी पता चलता है कि हमें क्या समझ में नहीं आया है। देखो मैंने अभी कहा कि जैसे कि हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या समझ में नहीं आता, वो जब हम लिखने बैठते हैं तभी हमें पता चलता है। होमवर्क करने बैठते हैं तभी हमें पता चलता है। तो तभी हमें पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज समझ में नहीं आई। जितनी मेहनत से हम स्कूल का होमवर्क करते हैं, बड़े होने के बाद हमारा काम उतना ही आसान हो जाता है। हम लोग जितनी मेहनत करते हैं होमवर्क में, उतनी ही आसानी हमें बड़े होके होगी। जैसे कि मैं तो बार बार बोलती हूँ कि अभी कोरोना है तो आपको लगेगा कि सिर्फ एमसीक्यू वाले प्रश्न है तो हमें ये नहीं सीखना, ये नहीं सीखना, ये तो हम घर पे बैठे दे ही सकते हैं आंसर। बट ये सारी 5th का जो कोर्स है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं 6 में, 7 में या तो फिर लाइफ में कहीं भी आपको याद आएगा कि नहीं मैंने ये 5th में सीखा था, नहीं ये मैंने 4th में सीखा था। अब भी आप लोग कहीं ऐसी छोटी बड़ी चीजें हैं तो आप लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग 2nd में थे तब हमने ये सीखा था। राइट, तो जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं अगर हमने उसका अभ्यास ठीक से किया है, उसका होमवर्क हमने ठीक से किया है, मन लगा के किया है, तो वो जरूर हमें काम आता ही है। राइट, कई ऐसी बातें होती है जो हमें बचपन की होती है तो हम उसका यूज अभी भी करते हैं कि इस लाइफ में 5th में है तो हमने एक, अगर हम 2nd 3rd में थे, कोई ट्रिक, कोई टीचर ने नई ट्रिक सिखवाई है तो उसका यूज हम लोग अभी जिस स्टैंडर्ड में उसमें भी करते हैं। राइट, तो कोई भी वर्क है उसका पूरा अभ्यास, पूरी पुनरावृत्ति ठीक से होगी तो वो हमें जरूर काम आएगी। राइट, नाउ अभी लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन है अभी? लिखने की बारी वाले। तो लिखने की बारी वाले क्वेश्चन है वो थोड़े कैसे होते हैं, बड़े, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके टॉपिक बना देंगे। राइट, पॉइंट्स बना देंगे ताकि वो हमें इजी रहे। पॉइंट्स बना देंगे। सबसे पहले मीनू के लिए होमवर्क करना आसान था। कैसे? मीनू के लिए होमवर्क करना आसान था कैसे? मीनू के पास क्या था? कंप्यूटर। फर्स्ट पॉइंट, मीनू के पास कंप्यूटर था, वह उसकी मदद से अपना होमवर्क पूरा करना चाहती थी। मीनू के पास कंप्यूटर था,
और वह उसकी मदद से होमवर्क करना चाहती थी। सेकंड पॉइंट, उसे लगा कि कंप्यूटर की सहायता से वह गणित की अध्यापिका द्वारा दिया गया होमवर्क आसानी से कर लेगी। उसने क्या सोचा था कि उसके पास कंप्यूटर है तो उससे वो आसानी से होमवर्क कर सकती है और उसके द्वारा गणित की अध्यापिका ने जो होमवर्क दिया था वो उसे आसानी से कर लेगी। राइट, तो ये था क्वेश्चन का आंसर। नाउ प्रश्न नंबर 2, पिंकी अपना होमवर्क जल्दी क्यों पूरा करना चाहती थी? पिंकी अपना होमवर्क खुद करती थी, राइट, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर नहीं था। पिंकी अपना होमवर्क खुद करती थी, उसके पास कंप्यूटर नहीं था। वह अपना होमवर्क जल्दी पूरा करके रात को अपना पसंदीदा कार्टून देखना चाहती थी। देखो पिंकी ने होमवर्क क्यों किया था, वो जब स्कूल आई तो उसने फटाफट अपनी मम्मी से क्या कहा कि जल्दी में कपड़े बदल कर खाना खाने लगती हूँ, फिर मुझे वो गणित का होमवर्क बहुत ज्यादा है वो करना है और उसके बाद मुझे रात को मेरा फेवरेट कार्टून देखना है, यानी कि पसंदीदा कार्टून देखना है। राइट, तो ये बात सारी मीनू ने कही, सॉरी पिंकी ने कही थी, क्योंकि पिंकी के पास तो कंप्यूटर नहीं था तो उसको खुद को होमवर्क करना था और उसको रात को अपना पसंदीदा कार्टून भी देखना था। राइट, क्वेश्चन नंबर 3, मीनू कक्षा में क्यों रोने लगी? मीनू कक्षा में क्यों रोने लगी थी? हमें जो भी आता है, जैसा भी आता है, हम उसको बोलने की ट्राई कर सकते हैं कि मीनू कक्षा में रोने क्यों लगी। क्योंकि मीनू का होमवर्क नहीं हुआ था, उसका कंप्यूटर बिगड़ गया था। फिर एज यू लाइक, आपको जो भी याद आता है चैप्टर में से, आपको जो भी याद आता है उसको याद करने की कोशिश एक बार करो कि मीनू क्लास में रोने क्यों लगी थी। यस, राइट। चलो नाउ अभी मैं आप लोगों को कहती थी, मीनू अपना होमवर्क कंप्यूटर की मदद से पूरा करना चाहती थी। फर्स्ट पॉइंट क्या कि मीनू अपना होमवर्क कंप्यूटर की मदद से पूरा करना चाहती थी। दिन भर वह क्या करती रही, खेलती रही थी। राइट, पर कंप्यूटर में वायरस आ गया था। कंप्यूटर में क्या आ गया था? वायरस। सबसे पहले तो क्या कि मीनू अपना होमवर्क कंप्यूटर के द्वारा करना चाहती थी, कंप्यूटर की सहायता से या मदद से, और दूसरा कि कंप्यूटर में वायरस आ गया था और वह अपना काम पूरा नहीं कर पाई। कंप्यूटर में वायरस आ गया था और वह अपना काम पूरा नहीं कर पाई। अध्यापिका ने जब उससे होमवर्क के बारे में पूछा तो वह रोने लगी। अध्यापिका ने जब उससे होमवर्क के बारे में पूछा, सभी का होमवर्क ले रही थी अध्यापिका, और जब उसको पूछा तो वो रोने लगी। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अध्यापिका ने होमवर्क के बारे में बच्चों को क्या विशेष बातें समझाई? अध्यापिका ने बहुत सारी बातें बताई थी। राइट, होमवर्क के बारे में, होमवर्क करना क्यों जरूरी है, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन सभी कैसे मेहनत करते हैं वो भी उनका अभ्यास ही हुआ, ऐसी सारी बातें बताई थी ना। राइट, तो चलो अभी हम उसको लिखते हैं कि अध्यापिका ने बच्चों से क्या कहा था कि हर बच्चे को अपना होमवर्क करना चाहिए। फर्स्ट बात ये कि हर बच्चे को अपना होमवर्क करना चाहिए। ये सेकंड, बड़े होने पर हम सभी अपना अपना होमवर्क करना पड़ता है। बड़े होकर भी हम सबको अपना अपना होमवर्क करना पड़ता है। सबसे पहली बात ये कि हम सबको अपना होमवर्क करना चाहिए, और सेकंड बात ये कि बड़े होके भी हमें अपना खुद का होमवर्क करना पड़ता है। और कंप्यूटर की सहायता, कंप्यूटर हमेशा हमारी सहायता करता नहीं है। कंप्यूटर हमेशा हमारी सहाय करता नहीं है। फिर अमिताभ, एनिमेटर आदि के उदाहरण देकर कहा कि इन सभी को भी सफलता पाने के लिए रिहर्सल अर्थात होमवर्क करना पड़ता है। अमिताभ बच्चन, एनिमेटर, आमिर खान, ऋत्विक रोशन, उन सबको भी अच्छा अपना काम दिखाने के लिए उनको भी बहुत सारे रिहर्सल करनी पड़ती है, बहुत सारा अभ्यास यानी कि बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता है। ओके, ये था क्वेश्चन 4 तक। क्वेश्चन 5 है हमारा एमसीक्यू। सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। राइट, एमसीक्यू सबसे पहला कौन सा है? मीनू को होमवर्क करने का भरोसा था। पापा पर, मम्मी पर, पिंकी पर या कंप्यूटर पर? तो मीनू को किस पर भरोसा था? कंप्यूटर पर। किस पर भरोसा था? कंप्यूटर पर। तो घ आंसर इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मीनू और पिंकी को किस विषय का होमवर्क मिला था?
विज्ञान का, गणित का, हिंदी का या अंग्रेजी का? तो किसका होमवर्क मिला था मीनू और पिंकी को? गणित का, राइट। तो गणित इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मीनू अपना होमवर्क क्यों नहीं कर पाई? कंप्यूटर के वायरस में आने के कारण, खेलने के कारण, सो जाने के कारण या कार्टून नेटवर्क देखने के कारण? तो मीनू अपना होमवर्क नहीं कर पाई क्योंकि कंप्यूटर में वायरस आ गया था, राइट। तो क आंसर इज राइट। नाउ फोर्थ वाला, पाठ में किस फिल्म का उल्लेख नहीं हुआ है? नहीं, क्रूश, तारे जमी पर, कोई मिल गया या रावण? तो रावण फिल्म का इसमें उच्चार है नहीं, यानी कि उसने रिहर्सल करी ऐसा नहीं है, उसमें भी बहुत सारी स्ट्रगल रिहर्सल होती है, बट इस लेसन में हमें रावण पिक्चर का कहीं उल्लेख नहीं है। तो घ आंसर इज राइट। ओके, तो आज हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया और साथ में उसके क्वेश्चन आंसर जो हमें CW में लिखने हैं और ये MCQ है वो जो हमें टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की हमारी ये पाठमाला करेंगे और साथ ही में उसकी अभ्यास पुस्तिका भी कर लेंगे क्योंकि अभ्यास पुस्तिका में थोड़ा सा ही वर्क है। ओके, तब तक के लिए बाय।